जब मेरे पास ये गाना आया था वीर ने और पाखी मैम ने मुझे गाना दिया, डिस्कस किया डायरेक्ट करने के लिए, तो मैंने हमेशा सोचा था कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करें और कुछ बहुत मैसिव सा करें। और वेरी लकी दैट किशोर जीज वॉइस इज़ देयर इन दिस सॉन्ग विद अस, और हम लोगों ने उसी तरीके से गाने को ट्रीट किया। हाँ, डेफिनेटली जिस तरीके का टाइटल है, बिकॉज हम लोग ओरिजिनल थॉट को नहीं टच करना चाहते थे, और जिस भी तरीके से ओरिजिनली गाना लेजेंडरी तरीके से हुआ है, हम लोगों ने इसको अपना टेक दिया। और क्रिएटिवली एज अ डायरेक्टर आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग वेरी डिफरेंट। और इसीलिए आप लोग देखेंगे कि रेगिस्तान में गाना शूट हुआ है, बहुत अलग सा वाइब है। और कल जब गाना रिलीज़ होगा तो आई एम श्योर आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग का इस गाने के लिए टेक क्या था। Urvashi is one of the fab actors I think I work with। मैं शूट के टाइम पे उनको वन टेक आर्टिस्ट बोलता था। और वेरी पंक्चुअल, एंड जब वो सेट पे होती हैं तो एक अलग ऑरा होता है काम करने का। और जिस तरीके से हमने 2.5 days इस गाने को शूट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल शी कम्स विद अ वेरी नेचुरल ग्रेस, एंड शी इज़ समबडी हु पिक्स अप थिंग्स वेरी 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 स्मूथली, और बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करती हैं। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी अगेन, आफ्टर डूइंग 1000+ एड फिल्म्स, आई थिंक उर्वशी के साथ काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे उसके साथ बहुत काम करना है। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग उस ओरिजिनलिटी को टच नहीं करना चाहते थे। हमारा पूरा आइडिया था कि आज के व्यूअर्स को आज की साउंड में कुछ क्रिएट करके देना। और विकी हार्दिक ने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रोड्यूस किया। और रिदम शाह, जो वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट इन अ कंट्री, इसको पूरा गिटार के साउंड पे हम लोगों ने फ्यूज़ किया है। और अ, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा ना करते हुए उस चीज़ की उस चीज़ की लेगेसी को बरकरार रखते हुए उस गाने को बनाया गया है। एंड आई एम श्योर व्हेन व्यूअर विल लिसन टू इट उनको अच्छा लगेगा। इट्स अ साउंड ऑफ टुडे। थैंक यू। मुझे लगता था लोग नहीं जानते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, बट इट्स अ गुड थिंग। थैंक यू। बच्चन साहब के साथ काम करना, आई थिंक जो भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं उनका एक एम्बिशन होता है, एक एम होता है बच्चन साहब के साथ काम करना। और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कोविड के टाइम पे। मैं कुछ करना चाहता था, मैंने सर को फ़ोन किया, सर से बात की और सर से पूछा कि सर, दिस इज़ समथिंग विच यू वांट टू डू, एंड आई वांट टू ब्रिंग इन 115 आर्टिस्ट टू डू समथिंग टुगेदर, जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। और इन ओवर वन कॉल आई थिंक सर अग्री टू डू दिस, एंड दैट हैपेंड। एंड आज भी वो जो गाना था, उस गाने का पूरा थॉट था अश्योरेंस देना, जो हम आज का टाइम और पेंडेमिक से हम गुज़र रहे हैं। वही लोगों को बताना कि वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल के आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है, जिंदा रहने का ये मसला फिर असर लाएगा, मुश्किल बहुत है लेकिन वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। सो इट हैपेंड, इट हैपेंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक सेकंड में कवर। हाँ, क्या एग्जैक्टली क्या? हाँ, ओके। आ रही है आवाज़? हाँ, 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 ये कैसे हुआ, क्या हुआ? हाँ। ओके ओके। ये एक्चुअली आप पहले अपना आप लोग के लिए अभी है कि भाई अभी 2 दिन पहले हुआ है कि भाई अभी लॉन्च हो रहा है। हमारे लिए तो बहुत टाइम से हो रहा है ये एक चीज़ है। तो ये पुराने सॉन्ग को रिक्रिएट करना लोगों के लिए होता है कि इजी है, चलो हो जाता है। लेकिन जो रिक्रिएट एक्चुअली करता है उनको पता होता है कितनी उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि ऑलरेडी पहले से गाना हिट है और उसको हमें रिक्रिएट करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि
अगर हमने कुछ गलत कर दिया, अच्छा नहीं लगा, तो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे ना। और तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है लोगों या की कि उससे आइकॉनिक सॉन्ग है। करेक्ट राइट करेक्ट राइट एग्जैक्टली करेक्ट या हाँ राइट राइट इवन हमने सोचा था कि इसमें कुछ ऐड भी करें बट वो ऐड भी उसके लिए मतलब जैसे होता है ना सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाती थी फिर हमने बोला नहीं एज इट इज़ रखो वही हिट है तो फिर वही हमने फिर आगे कंटिन्यू किया जी करेक्ट। वो साउंड्स एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट या एग्जैक्टली हाँ वो एक तो क्योंकि है राइट पुरानी पुरानी ट्यून है उसको मॉडर्नाइज कैसे करना है सिंगिंग वाइज भी अरेंजमेंट वाइज भी सारी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हाँ या पहले नहीं एग्जैक्टली। था इनिशियली स्टेज पे बट ग्रेजुअली पता चला कि हाँ भाई इसमें कोई बड़ा नाम आने वाला है फिर बाद में पता चला हमको हम्म, हाँ एक तो इनिशियली तो फर्स्ट हाँ राइट राइट एक तो पहले तो स्लेट होती है काली है ना ब्लैंक होता है कुछ नहीं होता है उसमें उसमें हमें पूरा एक एक सारे रंग हमें क्रिएट करने विप के और के तो डिफ़िकल्ट है बट ठीक है हम म्यूजिशियन हैं 20 ईयर्स से इंडस्ट्री में है तो हमारे लिए एक यू नो एन्जॉयमेंट था हमारे लिए या और करते करते एंड में काम अच्छा ही हो जाता है, सब लोग का प्यार मिलता है, सब लोग का साथ होता है, तो हाँ। जी थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू जी सॉरी ऑर्डर एक्चुअली वीरल एंड पाकी दे हैड कम टू दुबई एंड दे मेट मी तो वहाँ से हम लोग की मीटिंग हुई एंड देन एक्चुअली आई प्ले लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो आई प्ले 27 इंस्ट्रूमेंट्स सो दैट्स हाउ दे गॉट एन आइडिया कि दे वर रिक्रिएटिंग अ सॉन्ग सो तभी उनको आइडिया आया कि दे शॉर्टलिस्टेड मी एंड गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट दिस सॉन्ग एंड विकी हार्दिक इज़ गिवन ग्रेट म्यूजिक इट्स अ वेरी हम्बल अटैम्प्ट हमने कोशिश करी है एंड आई रियली होप एंड प्रे पीपल लाइक इट वी आर वेरी नर्वस बिकॉज हमने आइकॉनिक ट्रैक को टच किया है बट हमने उसकी मेलोडी को बिल्कुल ज़्यादा नहीं वो किया वी हैव डन लिटिल बिट ऑफ चेंजेस सो दैट कि उसकी मेलोडी चेंज ना हो एट द सेम टाइम एक नया फ्रेश टेक मिले सो आई रियली होप एंड प्रे दैट पीपल लव द ट्रैक इसमें बहुत मेहनत गई है इस ट्रैक में Actually, to be honest, I was a little nervous initially, but she's a very good star. Basically, she makes the co-star feel very comfortable, and she's very hardworking. Basically, she works 24/7. So that even I had to push myself very hard to work with her. It was a very good experience working with Urvashi. या बिकॉज दुबई में शूट हुआ है लोकेशंस बीइंग ग्रैंड तो फुटेजेस आई हैं काफ़ी अच्छी आई हैं और वैसे होता ये है कि ऑप्शंस कम मिलते हैं कि कौन से एडिटर को यहाँ पे इतने ऑप्शंस थे फॉर द एडिटर दैट ही गॉट कंफ्यूज कि ये लें कि वो लें और इसमें भी कुछ फुटेज छूट गई है बिकॉज इट्स अ 3 मिनट सॉन्ग जितना हम कोशिश कर सकते थे कर लिया है उसमें एंड देयर स्टिल सम फुटेज विच इज़ नॉट पुट इन दिस इट शुड कनेक्ट बिकॉज इसमें थोड़ा जो ग्रूव है जो बीट्स हैं हम लोगों ने वी हैव यूज्ड इन दिस सॉन्ग दैट रबाब
वो दुबई का एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको भी यूज़ किया है, तो थोड़ा दैट मॉडर्न दैट मिडल ईस्टर्न टच भी आ गया गाने में। एंड मेलोडी चेंज नहीं की, तो इट विल हिट डेफिनेटली, इट विल बी वेरी अपीलिंग टू यूथ ऑल्सो एज वेल एज अदर पीपल। सॉरी, आई कैनॉट हियर यू। Manoj, Manu has been very great director and he's really creative. He can improvise any situation anytime. But he goes on the sets, वहाँ पे देखने के बाद he can improvise any scene and he's really very good. I had such a lovely experience and good opportunity to work with Varun. Thank you. Thank you. Sorry. Your voice is not very clear. Yeah. जी. Definitely, 100%, because you can enact the song really well. Because I'm a singer, so I can emote the feelings and all in a very comfortable way. एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। थैंक यू। थैंक यू। सॉरी, इज दैट? थैंक यू। On the other side, can I go on the other side? It's okay. Yeah, you can. You know, as a music label, Beyond Music, me and Viral have always been very fond of music, and we thought that we should create something which will be known for years. This song has been so melodious in the minds of people for years, so I said let's repeat the history and think about this song. So we thought of recreating the song. True. बेसिकली ये गाने जो गाए गए हैं वो किशोर दा का है, और मुझे लगता है कि किशोर दा के गाने में जो मेलोडी हमेशा रही है, लोगों के दिलों पे काफ़ी समय से राज किया है, एंड दिस इज़ वाई दैट वाज द फर्स्ट थॉट दैट वी शुड जस्ट how we had launched our first singer, we thought this would be the apt song to recreate for our singer Ajay Keswani. This will be a better launch pad. And Madhubala ji wale kirdar mein we could think of no one else but Urvashi, because she is apt image of Madhubala. Thank you. So basically, I always think that if you do originals, it will not last that much. But these legend songs, when you try to recreate them, and it is a process. We've been working since more than 1.5 years on this, and that's how we did Sajan also. 27 years of Sajan, and we did Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai. Same way, it is like 63 years of Chalti Ka Naam Gaadi, and tribute to Madhubala and Kishore Da. And for the first time, we have got his voice also in the song. Of course, there was an immense responsibility while we had this song in mind. Since this has created history and we want to recreate it, we thought a lot, and that is how we chose Vicky Hardik. Because Vicky Hardik के बारे में आप बता सकते हो ना? So basically, I have been working with Vicky Hardik. We did Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai, and we had all seamless thing. They have that knowledge of when you
get the shoulder pressure that we are touching an iconic song. So they know how to enter the melody, not to change. बोलते ना कि not to do a remix, but not to cut it off, but create something crazy. Thank you so much. Thanks a lot. Questions? Guys, do you have any questions? Okay. Actually, it's one of my most favorite songs. हम सभी को पता है कि एक लड़की भीगी भागी सी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक सॉन्ग है एंड फॉर श्योर नॉट ओनली मी, कोई भी एक्ट्रेस होगी तो एक बहुत बड़े गर्व की बात होगी, हर कोई ये सॉन्ग वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग. तो जब मेकर्स थॉट ऑफ हैविंग मी इन द सॉन्ग, इट वाज for me it was a big huge opportunity because for me not only for me, for everyone, Madhu Balaji is a beauty icon of India, beauty icon of Bollywood, and they were looking for looking for a face who could justify the Indian beauty of today's times. So I'm really happy because I'm stepping into Madhu Bala ma'am's shoes. Though she's not here, but I'm sure that she will be proud of our song, Ek Ladki Bhigi Bhagi Si. And it is a huge iconic song, and I never imagined that I'll be part of it. So I'm more than grateful, truly humble and forever grateful, and I really hope that you all guys love it. So yeah, it's a dream come true, I would say, and super duper happy about being part of this such a huge song of Madhu Balaji and Kishore Kumar. So I think
it's in every actress's dream to be part of or to get into the shoes of Madhu Balaji. So I'm really grateful, and thanks to the entire team of our song Ek Ladki Bhegi Bhagi. So yeah, I'm truly grateful. एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जब मैंने गाने में अपने खुद के वोकल्स भी दिए हैं. जब आप गाना सुनेंगे तब आपको पता लगेगा. और वैसे तो बेसिकली द गाना इज़ आर सॉन्ग इज़ वेरी मॉडर्नाइज्ड, बट उसमें हमने एक सीन रखा है जिसमें आई एम वेयरिंग द आइकॉनिक रेड साड़ी ऑफ मधुबाला जी. सो या आई मीन दैट बट इट्स अ वेरी मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ एक लड़की भीगी भागी से. It was absolutely, fabulous working with him. He is truly a professional, artist, as an actor, as a singer, as a performer, and lots of good wishes to him. We have given it very, there's very, deserty feel to it. We've shot it in desert, and then, beautiful direction by the entire team, Varun, and Viral and Baki. The entire team was fab, so I'm really happy. Apart from this, my next series, which is produced by GS Studios, is coming out, where I'm playing the leading role opposite Randeep Hooda, directed by Neeraj Pathak. It's an absolutely fantastic film, fantastic project. And then Black Rose is coming out, which is a bilingual film, Telugu and Hindi. And then Thiritu Payaletu, which is a super hit Tamil film. The Hindi remake of that film is coming out. And then Black Rose is also coming out. So many multiple things are coming out. So yeah. Asha, you mean to say setting up productions? No. I'm not interested in being a producer. I'm not interested in being a producer. Yeah. I'm interested in I'm interested in doing business, but not